मन को नियंत्रित करना कठिन है लेकिन असंभव नहीं है। अनिग्रहम नहीं है, ये दुर्निग्रहम। यदि अनिग्रहम कह देते भगवान तो पक्का हो जाता कि जब श्री कृष्ण जी ने अर्जुन से कहा कि अर्जुन मन मुझ में लगा, तो अर्जुन ने कहा कि प्रभु वायु की गति से भी अधिक चंचल है ये मन, इसको कंट्रोल करना बड़ा कठिन है। ये वो अर्जुन बोल रहा है जिसका मन इतना फोकस्ड है, इतना स्टेबल है कि द्रोणाचार्य पूछ रहे हैं अर्जुन से तुझे पेड़ में क्या दिखाई पड़ता है, सब कह रहे हैं पक्षी, और अर्जुन कह रहा है पक्षी की आंख। निशाना साधने के लिए फोकस्ड होना और मन का संतुलन होना बहुत आवश्यक है। अर्जुन के पास वो गुड़ाकेश है, गुड़ाकेश, उसके पास नियंत्रण की शक्ति है। नींद पर कंट्रोल है गुड़ाकेश का। वही अर्जुन श्री कृष्ण से ये बात कहता है कि चंचलम ही मनः कृष्ण, यानी इतना डिटरमिन्ड, इतना फोकस्ड, इतना स्टेबल व्यक्ति भी कृष्ण के सामने हार कर कह रहा है मन को आप में लगाना बड़ा कठिन। और श्री कृष्ण जी ने क्या उत्तर दिया? असंशयम महाबाहो मनो दुर्निग्रहम चलम। श्री कृष्ण ने ये नहीं कहा है क्या बकबक करता है, ऐसा नहीं कहा। श्री कृष्ण जी ने एक्सेप्ट किया, अर्जुन तू जो मन के विषय में बोल रहा है ना, असंशयम, मैं मानता, इसमें कोई संशय नहीं है। मन को नियंत्रित करना कठिन है लेकिन असंभव नहीं है। अनिग्रहम नहीं है, ये दुर्निग्रहम। यदि अनिग्रहम कह देते भगवान तो पक्का हो जाता कि वो अर्जुन की बात को एक्सेप्ट कर रहे हैं कि हाँ मन को कंट्रोल करना मुश्किल है, असंभव है। उन्होंने कहा दुर्निग्रहम, कठिनाई से, परिश्रम से ये कंट्रोल होता है। और मुझे बताइए, कठिन काम हम मनुष्य नहीं करेंगे तो क्या पशु पक्षी करेंगे? अरे पशु पक्षी को तो भगवान ने केवल सर्वाइवल की शक्ति दी है, जीवन निर्वाह के लिए उतना ही ज्ञान, उतनी ही शक्ति। कठिन काम कौन करता है? जिसके पास ब्रेन है, जिसके पास माइंड है, जिसके पास इंटेलेक्ट है, मन, बुद्धि, दिमाग, मस्तिष्क, वो परिश्रम करता है। हम मनुष्य लोग कठिन परिश्रम करते हैं इस मटेरियल जगत में। पढ़ाई सबसे कठिन है ना, कितनी कठिन बात है। भगवान ग्रेजुएट होना है, पोस्ट ग्रेजुएशन तक कितनी सिर खपाई है। सबसे कठिन काम स्टूडेंट्स के लिए पढ़ाई। एक परिवार को चलाना कितना कठिन है, आप सब कर रहे हैं ये कठिन काम। एक एक के मन को देखना, फिर उसके हिसाब से संतुलित करके परिवार को एक गृहिणी चलाती है, एक पिता चलाता है। अरे बड़ा मुश्किल काम है। बच्चे को पालना, उनको रेज अप करना कितना कठिन है, लेकिन हम सब कर रहे हैं। कितना कितना कठिन काम। ये पेट को पालने के लिए, पेट भरने के लिए इंसान कितना कठिन काम कर रहा है। दिन रात बेचारा लगा हुआ है, धन कमाने के लिए परिश्रम कर रहा है। तो कठिनता ही तो है ना, कितना कठिन है, लेकिन कर रहा है, सब कर रहे हैं। मटेरियल जगत में
इस मटेरियल सामान की उपलब्धि के लिए हम जितना परिश्रम करते हैं, यदि उतना ही परिश्रम हम आध्यात्मिक जगत के लिए कर लें, तो सच बताऊं, जन्म मरण के चक्कर से छुट्टी मिल जाए, फ्री हो जाए फ्रॉम द रोटेशन ऑफ बर्थ एंड डेथ्स, ये कर्म बंधन से मुक्ति मिले, उतना ही परिश्रम यदि हम जगत में जितना करते हैं उतना आध्यात्मिक जगत में कर ले, तो कठिन काम करना हमको आता है। तो वही श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं कि अर्जुन, ये कठिन है मन को संतुलित करना, लेकिन ये नियंत्रण में आता है, उसका उपाय है। अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येन च गृह्यते। देखो, तुमको दो काम करना है, एक प्रैक्टिस, अभ्यास, और दूसरा डिटैचमेंट, वैराग्य। करेगा कौन? मन। ये मन को ही डिटैचमेंट करना है और मन को ही अभ्यास करना है। तो किस बात का डिटैचमेंट करना है? तो श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं, इस मन में जितनी नेगेटिविटी आती है, बार बार सोचो, ये गंदी बात ना आए, हटो, मन को सावधान करो, ये गड़बड़ बात ना आए, ये बुरी बात ना आए, कोई संसारी विषय हमारे मन में ना आए, ये मेरा पतन कराएगा, ये गलत बात है, इसको करना है। ये है डिटैचमेंट, यानी मन को गलत चीजों से बार बार हटाना। एक काम ये करना है, और दूसरा काम अभ्यास। क्या अभ्यास करना है? मन को गलत चीजों से हटाना, ये डिटैचमेंट, और मन को सही जगह लगाना, ये प्रैक्टिस। भगवान के नाम रूप लीला गुण धाम उनके जन, ये क्षेत्र है, इस क्षेत्र में मन को लगाना है। उनके नाम में लगाइए, उनके पावन पवित्र गुणों में लगाइए, उनके जनों में लगाइए, उनकी लीला में लगाइए। तो यहां मन को लगाना है। ऐ मन, चलो श्री कृष्ण के नाम को गाओ, उनके रूप का ध्यान करो, उनके गुणों का स्मरण करो, और इसका अभ्यास करने को कह रहे हैं श्री कृष्ण, कि ऐसा मत सोचना कि आज तुमने मन लगाया तो आज तुम अरबपति हो जाओगे, लग गया अब हम परमहंस हो गए, ऐसा नहीं है। ये मन लगता है, सेकंड्स में वापस आ जाता है। कहां? जगत में। कभी कभी आप लोग कितने डिसअपॉइंट होते हैं, कितने निराश होते हैं, अजय इतनी मैंने प्रैक्टिस की, इतना मन को लगाया, और उसके बाद कुछ दिन के बाद ये फिर वैसा ही हो गया, बेकार का बेकार, स्पॉइल्ड हो गया मेरा मन, मैं बड़ा दुखी हूं। क्यों होता है मन के साथ ऐसा? देखिए, ये मन अविद्या रूपी माया का बना है, और ये जगत भी अविद्या रूपी माया का बना है। तो जैसा ये जगत है वैसा ही ये मन है, दोनों सजातीय हैं, सेम टाइप के। मन भी उसी का बना है, जगत भी उसी का बना है, तो दोनों सजातीय हैं, सेम टाइप के हैं। इसीलिए मन नेचुरल, उसको जगत की हर चीज में रस मिलता है, दैट्स नेचुरल। इसीलिए अनंत काल से उसका अभ्यास है, वो बार 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 वहीं चला जाता है। बस उसी को कान पकड़ के आपको बार बार प्रैक्टिस में यही करना है कि उसको कान पकड़ के भगवान में लगाना है।
और ये प्रैक्टिस रेगुलर हो। आज किया कल छोड़ दिया तो बात नहीं बनेगी।